जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री श्री गौरताय भगवान की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता चर्चा में। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 13, और अगर समय रहा तो 14, 13 और 14। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण। तो यह आज के इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ। महात्मा, महात्मा कौन है? भगवान यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि महात्मा कौन है। इससे पहले के श्लोक में भगवान बताते हैं, मोघाशः मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानः विचेतसः राक्षसी मासुरं चैव प्रकृतिं मोहिना शिता। ये जो लोग मोहग्रस्त होते हैं या आसुरी विचार के होते हैं या नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट होते हैं, तो वो उनकी इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सब कुछ निष्फल हो जाता है। लेकिन आगे इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि महात्मानस्तु, महान आत्मनः तू महात्मनस्तु। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। तो महात्मा किसे कह सकते हैं या कौन महात्मा है, ये कैसे पहचानेंगे? तो द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहली योग्यता जो महात्मा की है, तो भगवान बता रहे हैं कि दैवी ही प्रकृतिमाश्रिता। हे पार्थ, हे अर्जुन, महात्मा वह है जो कि दैवीय प्रकृतिमाश्रिता, जो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं।
दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो यह बात समझने योग्य है कि हम किसके संरक्षण में हैं, हम किसके संरक्षण में हैं। जो चार वन ऑफ द एक जो चार प्रमुख चीजें हैं, जिसमें आता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् वसुभिः नराणाम्। सभी में, सभी जीवों में, यहां तक कि मनुष्य में, पशु में, यह चार चीजें कॉमन है। क्या है? खाना, सोना, भय। भय का मतलब कि स्वरक्षण करना। जैसे बारिश से भय है तो हम मकान बनाते हैं। तो या अगर कोई हमें मारने के लिए आता है तो हम अपने बचाव के लिए कुछ कार्य करते हैं। तो यह जो भय रक्षण, तो उसमें भी जब संरक्षण की बात आती है तो हम किसके संरक्षण में हैं। यद्यपि कि जो जीव है वह तटस्थ शक्ति है। तटस्थ मतलब कि जीव जो है जैसे एक नदी का किनारा है, तो जीव जो है वह किनारे पे स्थित एक है। जीव चाहे तो जैसे एक व्यक्ति नदी में जा सकता है और एक व्यक्ति स्थल पर जा सकता है, जमीन पर। उसी प्रकार जीव एक तटस्थ शक्ति है जो चाहे तो वह भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जा सकता है, और अगर वह चाहे तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत जा सकता है। एक्सटर्नल पोटेंसी एंड इंटरनल पोटेंसी, दोनों में जीव जा सकता है। यह जीव की स्वतंत्रता है। तो भगवान ने ये जो हमने चर्चा किया था कि भगवान ने ये जो अल्प स्वतंत्रता दे रखी है, इस स्वतंत्रता का उपयोग करके जीव किधर जाता है, किसके संरक्षण ग्रहण करता है जो जीव, उसके आधार पर भगवान कह रहे हैं, उसके आधार पर यह स्पष्ट होगा कि जो जीव वह महात्मा है या दुरात्मा है या कौन सा आत्मा है। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवीय प्रकृति में स्थित रहता है। दैवीय प्रकृति में स्थित रहता है। तो दैवीय प्रकृति में स्थित होने का मतलब क्या है? क्योंकि दैवी प्रकृति में स्थित होने का मतलब क्या है? तो दैवी प्रकृति में स्थित होने का मतलब यह है कि वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है, मतलब कि वह भौतिकता के वशीभूत नहीं है। भौतिकता के वशीभूत नहीं, उसने पूर्ण रूप से भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की है। वास्तविक रूप में यह मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, यह बात विचार करने योग्य है। हम देखते हैं कि हम अपने आसपास कोई भी वस्तु को देखते हैं, और जो भी हमारे आसपास कोई भी जो वस्तु है, वह वस्तु का कुछ न कुछ उद्देश्य है। किसी उद्देश्य के लिए वह वस्तु बनी हुई है, किसी कार्य के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास अगर फोन है तो हम किस लिए बना हुआ है कि हम इससे कम्युनिकेशन कर सकें। हमारे पास टेबल है तो टेबल का उपयोग किसी वस्तु को रखने के लिए है, चेयर का उपयोग बैठने के लिए है। तो उसी प्रकार अगर किसी से पूछा जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर दिस लाइफ, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, यह जीवन क्या सिर्फ, यह जीवन क्या यह सिर्फ शरीर को, यह शरीर त्याग करने के लिए बना है? कहते हैं ना, तो कहते हैं कि जीवन है तो मृत्यु निश्चित है। जाहिर सी बात है, जन्म के साथ मृत्यु तो आती है, लेकिन यह जीवन सिर्फ मरने के लिए नहीं बना है। अगर मरने के लिए बना होता तो फिर जीवन क्यों दिया?
विचार करने योग्य है। तो अगर जीवन है तो कोई कह सकता है कि नहीं, कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग हमारा नाम याद रखें। अरे लोग ही नहीं बचेंगे तो हमारा नाम याद रखने वाला कौन रहेगा? लोग ही नहीं रहेंगे जिनके लिए हम चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें, वो लोग भी नहीं रहने वाले हैं, तो नाम कहां से रहेगा? और नाम तो अगर कोई गलत कार्य करके जाता है तो लोग उसका भी नाम याद रखते हैं, ये बहुत बुरा व्यक्ति था। तो यह जीवन केवल जन्म लेकर कुछ बड़े, कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ धन अर्जन और इस तरह कुछ, इनके लिए नहीं बना है। इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कि हम, यह जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य कौन बता सकता है? जिसने ये जीवन दिया है। जिसने ये जीवन दिया है वही उसकी वास्तविक उद्देश्य को बता सकता है। और फिर हर कोई व्यक्ति कहता है नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? I want to become an IAS officer. I want to become a famous businessman. मैं क्या बनना चाहता हूं? पूरे विश्व का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बनना चाहता हूं। बनिए, कोई इसमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी जो अल्टीमेट जीवन का उद्देश्य जो है, यह जीवन सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिला है कि इस जीवन का हम इस तरह उपयोग करें कि पुनः बार बार हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह कार्य न करना पड़े। कौन दोबारा चाहता है दोबारा इस भौतिक जगत में आए और फिर से स्ट्रगल करे, फिर से यह इस शरीर को निर्वाह करने के लिए स्ट्रगल, समस्या, इसके लिए नहीं मिला है। यह जीवन इसलिए मिला है क्योंकि इस जीवन, इस विशेष यह मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि इसका उपयोग करे, और इस उपयोग को करके ऐसा उपयोग करे कि पुनः बार हमें दूसरी बार इस भौतिक शरीर, इस भौतिक जगत में पुनः आने की जरूरत ना पड़े। हम ऐसे जगह जाएं जहां पर दोबारा दुख का कोई नामो निशान न हो। बैकुंठ, बैकुंठ मतलब बिना कुंठा, जहां कोई चिंता नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, दैट इज कॉल्ड बैकुंठ। कोई कहता है कि नहीं मैं स्वर्ग में भी जाओ तो वहां भी कुंठा है, वहां पे भी राक्षस आक्रमण करते हैं, वहां पे भी लोग, स्वर्ग में भी कुंठा है, लेकिन बैकुंठ में कोई कुंठा नहीं है, भगवान के आध्यात्मिक जगत में। तो यह बात जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान लेता है, जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ लेता है, और जो जीवन के इस वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है, तो भगवान कह रहे हैं महात्मा नस्तु, ऐसा व्यक्ति क्या है? दैवीम प्रकृतिमाश्रिता, जिसने पूर्ण रूप से भगवान की शरण ले रखी है और पूर्णतः भक्ति में निमग्न है। भजन्ते अनन्य मनसो, तो किस प्रकार दैवी प्रकृति में आश्रय लेना है? तो अगली लाइन भगवान कहते हैं भजन्ते अनन्य मनसो। भजंत, भजन मतलब सेवा करता है, भजन करता है। अनन्य मनसा मतलब अविचलित मन से। तो जो अविचलित मन से भगवान का पूर्ण भजन करता है, अविचलित मन से भगवान का पूर्ण भजन करता है, वह व्यक्ति भगवान के दैवीय प्रकृति में आश्रित हो सकता है, वह भगवान की शरण को ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करके वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति तुरंत ही, भगवान कई जगह कहते हैं ना कि मैं देर नहीं लगाता, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थः मय्यावेशित चेतसा। भवामि न चिरात्, हे अर्जुन, न चिरात्, समय नहीं लगाऊंगा। इस मृत्यु रूपी संसार सागर से
मैं क्या करूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो भगवान किसके लिए यह बात कह रहे हैं? जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण किया है। जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण किया है भगवान के लिए, उसके लिए मैं अहम समुद्धरता, मैं उद्धारक बनने वाला हूं, मैं उद्धारक बनूंगा। तो किस तरह इस दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण करना है? तो भगवान कह रहे हैं कि भजन अनन्य मनसो, अनन्य भाव से इस मन को कहीं और ना टिकाओ, कहीं और नहीं। मन घुमा रहा है, यहां से वहां, यहां से वहां। संपूर्ण जो जीवन जनस्य मोहो अहम, मैं और मेरा, यह मैं हूं, यह मेरा, इसके लिए हमने बिता दिया। लेकिन जो वास्तविक मेरा था, जो वास्तविक मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, उसको छोड़ दिए। जो वास्तविक मेरा है, मेरा था भी और मेरा है और मेरा रहेगा, हम उसको अपनाने के जगह पर हम उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को, उन स्थितियों को, परिस्थितियों को अपना रहे हैं जो हमारा है ही नहीं। जैसे स्वप्न में अनेकों स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, व्यक्ति आते, अनेकों आते हैं, और जैसे ही निद्रा टूटी, स्वप्न खत्म। और फिर कोई रोता है कि अरे 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 स्वप्न टूट गया, गया। अब कुछ अधिकतर तो याद भी नहीं रहता। सुबह उठते ही अधिकतर स्वप्न जो है वो याद ही नहीं रहता। अरे क्या स्वप्न देखा, भूल जाते हैं, स्वप्न भी भूल जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे इस भौतिक जगत, यह जो स्वप्न रूपी ही है, इसमें हम पकड़ रहे हैं, नहीं नहीं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और जो वास्तविक पकड़ने योग्य है, उसको हम भुला के बैठे। लेकिन जो महात्मा है, भगवान कह रहे हैं कि जो महात्मा है वो क्या करते हैं, वास्तविक रूप में वो पकड़ते हैं, वह भगवान को शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान ऐसे दयालु हैं कि जो ही कोई भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, तो वह प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होने का पात्र बन जाता है। या कह सकते हैं कि जैसे ही कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, और यही वह पात्रता है। कौन सी पात्रता? भगवान कह रहे हैं महात्मा बनने की पात्रता। महात्मा बनने की पात्रता ये है कि भगवान की शरण को ग्रहण करो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह मूलभूत सूत्र है, मूलभूत सूत्र, फॉर्मूला, वन ऑफ द, कहते हैं आधार, सबसे प्राइम फार्मूला, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या सूत्र है? यही है। आगे प्रभुपाद कर रहे हैं कि तटस्थता शक्ति होने के कारण जो ही जीव भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। और आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाता है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद प्राप्त होता है। जैसे ही भौतिक यह जो बंधन है, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो भगवान के आध्यात्मिक प्रकृति में चले जाएंगे। जैसे ही हम भौतिक आदि वस्तु, इनका चिंतन बंद कर देंगे तो फिर भगवान का चिंतन, भगवान के चिंतन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भौतिक, ये मैं, ये मेरा। जीवन भर तो हम मैं और मेरा ही करते रहे, ठीक है, और जो मेरा था उसको खोते रहे। तो जब महात्मा जो दैवी प्रकृति का शरण ग्रहण कर लेता है, उसको इस बात का बोध हो जाता है, ज्ञान बोध हो जाता है, उसको यह बात पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, पूर्ण रूप से।
और फिर वह भौतिक प्रकृति का आश्रय को छोड़कर कहता है कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम तेषाम्। पदम पदम यत विपदाम, यह भौतिक जगत क्या है? हर कदम पर विपदा। भगवान कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, न तेषाम, उनके लिए नहीं है। किसके लिए? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण कर लिया है। ये कौन है? कौन, किसने ग्रहण किया है? ये वही भगवत गीता में भगवान जिसे कह रहे हैं महात्मा नस्तु, वो जो महात्मा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने भौतिक आश्रय को छोड़ लिया है। अभी भी हमें लगता है कि नहीं नहीं मेरे परिजन मुझे बचा लेंगे, मेरा बैंक बैलेंस मुझे बचा लेगा, ये मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरी रक्षा कर पाएंगे। कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। जब तक हमें लगता है कि कोई और है, भगवान के अलावा और भी कोई है जो हमारी रक्षा कर सकता है, तब तक ये समस्या है। द्रौपदी महारानी जो है, पहले उन्होंने सोचा कि ये मेरे 5 पांडव, मेरे 5 पति हैं, ऐसे कौन? धर्मराज युधिष्ठिर और महागदाधारी भीम और गांडीवधारी धनुर्धर अर्जुन, जो अपने बाणों से जो है हवा का रुख बदल दे, ऐसे गदाधारी, ऐसे मेरे पति हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन वो फिर उन्हें कहा ये विश्व पितामह कृपाचार्य गुरुजन पितामह मेरी रक्षा करेंगे, वो भी रक्षा नहीं कर पाए। मैं सोचा कि नहीं, मैं तो खुद छत्राणी हूं, मैं स्वयं से अपनी रक्षा करूंगी। एक हाथ से साड़ी और एक हाथ से भगवान को पुकारे, लेकिन तो भी तब उन्होंने कहा कि अब कोई विकल्प नहीं है, हे गोविंद। दोनों हाथ जब ऊपर किया तो भगवान प्रकट हुए। जब तक हमें लगता है कि इस भौतिक जगत में कोई और हमारा आश्रय है, जब तक इस भौतिक जगत में कोई और हमारा आश्रय कर सकता है, तब तक व्यक्ति कौन है, कैसा है? तब तक वह दैवी प्रकृति आश्रित नहीं है, भौतिक प्रकृति आश्रित है। और जैसे ही किसी व्यक्ति को लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अब केवल और केवल एकमात्र आप ही मेरे रक्षक हो, जैसी आपको रखना है, क्या कहते हैं, मेरी डोरी तेरे हाथ वाली बात। ये हमारी जो डोरी है अब आपके हाथ में है। मारिबो राखिबो जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। रखना है तो रखो, जीवित रखना है तो रखो, मारना है तो मारो, आज नहीं तो कल तो जाना ही है। तो अगर रखना है तो रखो, मारना है तो मारो, जो भी इच्छा। लेकिन हर स्थिति में आप नित्य प्रति दास तू अधिकार, आपका अधिकार है, मैं आपका दास हूं। ऐसा व्यक्ति है दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। तो जो दैवी प्रकृतिमाश्रित है तो भगवान उसके लिए समाश्रिता पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी, तो भगवान उसके लिए इस भव सागर में नाव के समान जो है आश्रय देते हैं। तो ये है महात्मा। केवल नाम आगे महात्मा लिख देने से महात्मा नहीं बन सकता है कोई। तो ये देखना पड़ेगा कि हम वास्तविक रूप में कितना जो है भगवान के ऊपर आश्रित है, तभी वह भक्त या महात्मा है। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। अगला क्वालिफिकेशन क्या बता रहे हैं कि महात्मा वो है जो अपने ध्यान को केवल और केवल कृष्ण के, भगवान के चरण कमलों की तरफ ले जाता है। अभी हमारा ध्यान तो कहां कहां है? हमारा ध्यान यहाँ, घर पे, ये वो, हर जगह, सारी चीजों पर अगर हमारा ध्यान है, बटा हुआ है ध्यान,
इसका मतलब कि अभी हम भक्त नहीं है, महात्मा नहीं है। महात्मा वो है जिसका संपूर्ण ध्यान एकमात्र भगवान के चरण कमलों में हो, तब वो वास्तविक महात्मा है। और ऐसा कब हो सकता है? जब वह यह बात को अच्छी तरह वह जाने, जब वह जाने अच्छी तरह से कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं ना, सर्व कारण कारणम, भगवान क्या है? समस्त कारणों के कारण है। ईश्वरः परमा कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण, सभी कारणों के कारण। तो जब ऐसी यह समझ, यह ज्ञान स्पष्ट रूप में विकसित हो जाती है, ऐसा ज्ञान समस्त यथार्थ रूप में विकसित हो जाए, और ऐसा ज्ञान विकसित होने के पश्चात जब वह अपने संपूर्ण ध्यान को केवल एकमात्र भगवान के चरण कमलों पर आश्रित केंद्रित कर दे, तब जाकर प्रभुपाद कह रहे कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या है? महात्मा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूप, यहां तक कि चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट में होते हैं। कहते हैं कि भगवान जो शुद्ध भक्त है वो तो ऐसे तो भगवान के जो रूप है उसमें कोई अंतर नहीं है, किसी भी रूप में कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर कहो कि माता यशोदा से कहो, माता यशोदा से क्या कहते थे लोग कई बार कि अरे ये तुम्हारा लल्ला क्या, ये तो साक्षात वैकुंठपति लक्ष्मीपति चतुर्भुज नारायण है। माता जी कह नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा केवल क्या है? मेरा पुत्र है। ये क्या है? केवल मेरा पुत्र है, मेरा लल्ला है। क्योंकि वो चतुर्भुज रूप, वह अगर कोई चतुर्भुज रूप, वह माता यशोदा के जो वात्सल्य भक्ति में बाधक है, अगर वह उसको भगवान समझे तो वो तो कहे ये तो मेरा पुत्र है। और उससे कोई संकट आने पर जो है वह उसके लिए चिंतित हो जाती थी कि किस तरह संपूर्ण अपने 24 घंटे जो है वह केवल कृष्णमय, कृष्ण भावना में ही वह संलग्न रहती थी। कैसे मेरे पुत्र को ये है, उसकी चिंता के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसको भूख लगी है, जो भी। और यही वास्तविक रूप में भक्ति का क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? आगे इसके अगले वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। सततम कीर्तयन्तो, सतत रूप में भगवान का कीर्तन स्मरण होता रहे। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ महात्मा। ऐसा व्यक्ति क्या है? महात्मा। ये व्यक्ति है महात्मा जो सतत कीर्तन करता है। अभी तो हमारा सतत कीर्तन नहीं है। यह जीवन को इस तरह ढालना है कि जीवन के हर घंटे, इस दिन के हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल प्रतिपल भगवान का स्मरण आए किसी न किसी रूप में। ऐसा नहीं कि हम जिस समय भगवान का नाम जप करें केवल उस समय, हर क्षण सततम। भगवान लक्ष्य क्या है? सततम कीर्तयन्तु, सतत कीर्तन, 24 घंटे वाली बात। तो प्रभुपाद ने ऐसे दिया हुआ है कि साधना, सेवा, तो हम उसको ऐसा डिवाइड करके, तो हमें उस स्तर तक हमें पहुंचना है कि जब हमारा संपूर्ण ध्यान, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जगह जो ध्यान है वह कृष्णमय हो जाए। तो कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान, वह कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो जब हमारा संपूर्ण ध्यान समस्त भौतिक वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति हटकर केवल और केवल भगवान के चिंतन में, भगवान के सेवा में, भगवान के मनन में, भगवान के चरण कमलों में आश्रित हो जाएगा,
जब ऐसा आश्रित हो जाएगा तो क्या कर रहे हैं, क्या भूताम अव्ययम, तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक क्षण भी, वास्तविक पता नहीं कि एक क्षण, एक पल भी भगवान का स्मरण हमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों इस भौतिक या इन पापों से मुक्त कर सकता है। देर नहीं हुई है, जब भी, जहां से भी, कहते हैं ना जब जागो तभी, जब से हमें पता चले उस समय से ही हम अपना समस्त जो है शक्ति सामर्थ्य को लेकर भगवान के चरण कमलों में आवेशित कर दें, समर्पित कर दें। तो निश्चय ही भगवान तो परम दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, तो दीन बंधु हैं, करुणा के सागर हैं। तो ऐसे जो भगवान है वह निश्चित ही, हम तो ऐसे योग्य नहीं है, लेकिन भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हैं कि योग्यता विचारे कछु ना पाए, तुम्हारे करुणा दान, तुम्हारा करुणा सार। योग्यता के आधार पर तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की अगर करुणा रही, उनकी दया रही, तो उस दया के द्वारा, उस करुणा के, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें कुछ प्रयास नहीं करना है। हमें प्रयास हमें करना है भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने का। और इस प्रकार जब हम इस भौतिक प्रकृति का आश्रय छोड़कर भगवान की दिव्य दैवीय प्रकृति का हम आश्रय ग्रहण करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं महात्मानस्तुम, ऐसा व्यक्ति क्या है, महात्मा है। तो हमें क्या बनना है, हमें महात्मा बनना है, हमें महात्मा बनना है। इस भौतिक प्रकृति के आश्रय को छोड़कर भगवान के शरण, भगवान के चरण को ग्रहण करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा आप बता रहे कि जैसा भौतिक प्रकृति में अगर कोई अपने को होके आके मदद करता है, तो जो हर कोई भी फील्ड में, तो उसको भगवान की ही, उस भगवान की ही मर्जी से वो अपने को आके मदद कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए क्या प्रभु जी? क्योंकि आखिर अंश तो अपन सब भगवान के ही है। तो जो भी कुछ होता है निश्चय ही वह भगवान की प्रेरणा से ही होता है। अगर हमें कोई कुछ सहायता कर रहा है किसी भी रूप में, तो भी वह भगवान की ही प्रेरणा से हो रहा है। और अगर कोई हमें दुख भी दे रहा है तो भी वह भगवान की ही प्रेरणा से हो रहा है, ये भी समझना चाहिए। बिल्कुल प्रभु जी। कोई हमें सुख दे रहा है मदद करके, तो समझना चाहिए कि यह कौन है, भगवान की ही प्रेरणा है। और अगर कोई हमें आकर दुख भी दे रहा है तो ये भी समझना चाहिए कि यह भी किसका है, भगवान, यह हमारे ही कर्म। और निश्चय ही जब दुख आते हैं तो वह वास्तविक रूप में हमारे पाप का क्षय होता है, पाप का क्षय होता है। तो जो भक्त है वो क्या है, भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समाकृत्य हो। चाहे कोई हमारी मदद करके हमारा लाभ कर रहा है, या कोई हमें दुख पहुंचाकर हमारा हानि कर रहा है, या हमारा कोई मान बढ़ा रहा है, या कोई हमारा अपमान कर रहा है, निश्चय ही हमें भक्त को समझना चाहिए कि यह भगवान की ही कृपा है। समाकृत्य और समान बने रहना चाहिए, सहन करना। तान तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे हैं सहन करो। तो संक्षिप्त उत्तर यही है, क्योंकि समय अधिक नहीं है तो चर्चा इसमें। धन्यवाद। ठीक है, तो निश्चय ही वह भगवान हरे कृष्ण। के दिशा निर्देश में ही सब कुछ होता है।